स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा, आज मेरे पास आ गया ए लेवल्स का मैथ। ठीक है, उसके पास पेपर्स हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर है, गिवन दैट थीटा इज स्मॉल एंड इज मेजर्ड इन रेडियंस। ठीक है, यूज द स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशंस टू फाइंड दिस। ठीक है, अब हमें पता है कि स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशंस कौन सी होती है। अगर थीटा बहुत छोटा हो, स्मॉल हो, तो हम क्या करते हैं, ये अप्रोक्सीमेशंस यूज करते हैं। कौन कौन सी अप्रोक्सीमेशंस है? साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा एंड कॉस थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, इसको इक्वल नहीं लिखना आपने, अप्रोक्सीमेटली अगर लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर ओवर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ये अपना जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यूज डाल देंगे। ठीक है, तो डालना शुरू करते हैं। कॉस फॉर थीटा की जगह पर मैंने क्या लगा दिया, अपना 1 माइनस थीटा स्क्वायर ओवर 2। जहाँ पर थीटा है वहाँ पर मैंने 4 लगा देना। ठीक है, 4 और साथ में थीटा लगा देना। तो थीटा स्क्वायर है तो 4 थीटा होल स्क्वायर कर देंगे हम। ठीक है, इस तरह किया मैंने। अगर जैसे हमारे पास क्या है, 4 थीटा है, थीटा की जगह पर हमने 4 थीटा लगा दिया और उसका होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, ओवर 2 और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, और नीचे मैंने क्या किया, साइन थीटा की जगह पर मुझे पता है कि साइन थीटा थीटा के इक्वल होता है, तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा, 3 थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें बाकी क्वेश्चन ऐसे ही रहने देना है। हम क्या कर देंगे, 4 की जगह पर हमने क्या लगा देना है, 4 को होल स्क्वायर लगा देना है। 4 का होल स्क्वायर किया हमने तो क्या आ गया, 16 थीटा स्क्वायर हो गया ओवर 2। अब इसको कैंसिल कर दें, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, अब साइन थीटा की जगह पर हमने 3 थीटा लगा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 माइनस ये एज इट इज़ रहा, और जब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये क्या बन गया, 8 थीटा स्क्वायर। ठीक है, और नीचे मेरे पास क्या था, 2 थीटा और 3 थीटा, तो एज इट इज था। ठीक है, अब इसको इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, और थीटा थीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो थीटा स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ऊपर भी हमने सिंप्लीफिकेशन कर दी, 1 माइनस प्लस माइनस माइनस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, और साथ में 8 थीटा स्क्वायर हो गया। अब प्लस माइनस कैंसल आउट हो गए। ठीक है, और हमारे पास खाली क्या रह गया, 8 थीटा स्क्वायर ओवर 6 थीटा स्क्वायर। थीटा स्क्वायर कैंसल आउट हो रहे थे, और इसको हमने 2 के टेबल पर सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास इस पूरी उसका क्वेश्चन का क्या आंसर आ गया, 4/3। ठीक है, अब इसके बाद आ जाएं आप क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास कुछ इस तरह है, आ कर्व हैज इक्वेशन y इज इक्वल टू दिस वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0। ठीक है, x जो है वो 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि x पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ y हमने विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, और सेकंड पार्ट में मैंने निकालना है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अब हमारे पास ये इक्वेशन थी, इस पर हमने सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव अपना अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई किया तो हमें पता है कि यहाँ पर क्या है, पावर आ गई है। तो जब भी पावर आ जाती है तो हम पावर रूल लगा देते हैं। पावर रूल क्या है, पावर पहले आ जाती है और पावर में से एक कम कर देते हैं, तो यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, ये 0 नहीं आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद -2 डेरिवेटिव ऑफ x हमने अप्लाई किया, तो हमें पता है कि x का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, x का डेरिवेटिव 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बाहर आ गया, कांस्टेंट टर्म बाहर आ गई, x पर डेरिवेटिव अप्लाई किया तो 1 आ गया। -24 यहाँ पर कांस्टेंट टर्म थी, इसको बाहर निकाल दिया, और इसकी जो पावर थी वो इससे पहले आ गई, पावर पहले और पावर में से एक कम कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसके बाद आगे आ जाइए, 2x -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, -2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा 24। ठीक है, 12x और 1/2 में से 1 माइनस किया तो ऑब्वियसली मेरे पास -1/2 आ गया, क्योंकि ग्रेटर टर्म हमारे पास यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो हम माइनस लगा देंगे यहाँ पर। तो ये मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना चाहते हो तो नाम दे दो।
ठीक है, इजीली रहेगा। अब हमारे पास क्या है, सेकंड डेरिवेटिव हमने अप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन का अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पर जब हमने सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई किया तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ गई, एक्स का डेरिवेटिव लिया तो 1 हो गया, माइनस कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यही किया, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 हो गया, -12 इंटू, यहाँ पर जब मैंने डेरिवेटिव अप्लाई किया तो -1/2 बाहर आ गया और पावर में से एक कम कर दिया, माइनस कर दिया मैंने। ठीक है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया, यहाँ पर क्या था, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, यानी 2 के टेबल पर मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, 6 इंटू एक्स रेज टू द पावर, अब यहाँ पर -1/2 है और -1 है। अब हमें पता है कि दो माइनस होते हैं तो हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 1/2 और 1 को मैंने प्लस किया तो मेरे पास आ गया 3/2। जब दो माइनस इन्वॉल्व होंगे तो माइनस आ जाएगा और इन दोनों को हमने प्लस कर दिया। ठीक है, यही किया मैंने यहाँ पर। इसका एक और पार्ट यही है कि वेरीफाई दैट सी जो हमने कर्व निकाला था, ठीक है, जिसकी इक्वेशन हमने उस डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है, उसको वेरीफाई करना है कि सी हैज़ अ स्टेशनरी पॉइंट होना चाहिए when x is equal to 4। जब x is equal to 4 हो तो c का स्टेशनरी पॉइंट होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने अपने ऊपर डेरिवेटिव हमने फर्स्ट अप्लाई किया था उसी के अंदर हम x की जगह पर क्या लगा देंगे, 4 पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमने जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने 4 पुट कर दिया, -2 एज इट इज़ रहा, x की जगह पर हमने 4 पुट कर दिया। अब मैंने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, -2 आ गया, -12। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 4 को अगर मैं 2 स्केयर लिख दूँ तो कोई इशू तो नहीं होगा। ठीक है, 4 की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, 2 स्केयर लिख दिया। ठीक है, अब पावर जो है वो 2 से कैंसिल आउट हो गया, अब यहाँ पर खाली क्या रह गया, 2 रेज़ टू द पावर -2 रह गया। तो अब उसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आगे आ जाइए, x 8 -2 -12 इंटू 2 रेज़ टू द पावर -2। अब हमें पता है कि जब भी पावर नेगेटिव होती है तो पॉजिटिव करने के लिए हम उसको नीचे ले जाते हैं, डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। तो हमने इसको नेगेटिव करने पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में ले गए और 2 को 12 से सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। 8 - 2 हमारे पास क्या था, 6 था, और 6 - 6 हमारे पास 0 आ गया। अब हमें पता लग गया कि हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव 0 की इक्वल है। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 की इक्वल हो तो सी यानी कर्व है सा स्टेशनरी पॉइंट, ये जो हमारी इक्वेशन थी उसमें क्या है, स्टेशनरी पॉइंट आ रहा है। ठीक है, जब भी डेरिवेटिव 0 के इक्वल होगा तो स्टेशनरी पॉइंट होगा। एक और कंडीशन आगे हमने सिंप्लीफाई करनी है। क्या सिंप्लीफाई करना है, डिटरमिन द नेचर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट, कि हमारा स्टेशनरी पॉइंट है किस तरह का। तो हम क्या कर देंगे, अपना जो फर्स्ट डेरिवेटिव था और जो सेकंड डेरिवेटिव है उसके अंदर हम x की जगह पर 4 पुट कर देंगे। ठीक है, जब भी नेचर हमने फाइंड आउट करनी है तो हम सेकंड डेरिवेटिव को ले लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव में हमने x की जगह पर 4 लिख दिया। अब यहाँ पर इसको 4 को सिंप्लीफाई करना था तो वही काम किया जैसे मैंने पिछले उसमें किया था, पार्ट में किया था। 4 की जगह 2 स्क्वायर कर दिया और 2 से कैंसिल आउट हो गए और खाली मेरे पास क्या बच गया था, 2 रेज़ टू द पावर -3, जो कि मैं डिनोमिनेटर में ले गई हूँ और वो पॉजिटिव हो गया। अब 2 को मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, 8 आ जाता है। और इसको 2 के टेबल पर आप सिंप्लीफाई कर लो, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 हो गया। 2 में अगर हम 3/4 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 11/4, और जिसको मैंने यहाँ पर डिवीजन में पॉइंट की शक्ल में आंसर निकाल दिया है। ठीक है, पॉइंट क्या निकल आया, पॉइंट में हमारे पास आया 2.75। अब हमें पता है कि हमारा सेकंड डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 आ गया, यानी 0 से बड़ा भी है और ये पॉजिटिव भी आ रहा है। ठीक है, तो हमारा जो पॉइंट है वो मिनिमम है। अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा होता तो पॉइंट क्या होता, मैक्सिमम होता। लेकिन यहाँ पर हमारा ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट हमारा क्या है,
मिनिमम है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चंस जो है आपको समझ आ गए होंगे और मेरे साथ साथ सॉल्व कर लीजिएगा, ताकि ये एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जितने भी मैं आपको साथ साथ करवाऊँ तो ये आपके तैयार हो जाए। और पेपर में अगर सेम क्वेश्चन ना भी आए, अगर वैल्यूज चेंज करके दे दें तो आपको फिर इसका मेथड आता हो। ठीक है, चलो अपना बहुत सा ख्याल रखना और ये क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर लेना। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।